देखिए कल के सेशन में क्या हुआ, मार्केट परसों के सेशन में देखिए मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया नीचे की तरफ, ऊपर का प्राइस एक्शन बन के, और ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे की साइड में छोटा सा एक प्राइस एक्शन बनाया। कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि अगर ये 600 के नीचे जाता है तो हमें एक मूवमेंट मिल सकती है, और टारगेट मैंने पहला टारगेट आपको 466 का ही बताया था। और मैंने आज सुबह मैंने ये बताया कि अगर 466 के नीचे जाता है तो इस पोजीशन जो हमने 600 पे पोजीशन बनाई होगी उस पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, 388 के लेवल तक ये फिर जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि हमारे पास ये 300 और 400 का जोन, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे बीच में आए और यहाँ से सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की साइड में जाए, ऐसी मेरी एनालिसिस यहाँ पे थी। हाँ ठीक है, यहाँ पे नहीं गया वो 366 को ब्रेक करके शायद 430 तक गया, उसके बाद ऊपर की साइड में निकल गया। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी होंगी कि यहाँ पे आपको एक एसएल भी रखना होगा। कोई एसएल 40-50 पॉइंट का आप एसएल रख लीजिए। पोजिशनली जब हम इंट्राडे पे कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका एसएल 70-80 पॉइंट, क्योंकि ओपनिंग मूवमेंट बड़ा होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो बड़ा एसएल यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए कल के सेशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए वापस देखिए क्या प्राइस एक्शन क्या बना है, प्राइस एक्शन वापस ऊपर की साइड का यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और किसी भी समय ये लेवल ब्रेक होने के बाद, यानी 666 जो मैंने कल वाला लेवल था वही लेवल 666 को ब्रेक करने के बाद यहाँ देखिए प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से ऊपर का बन रहा है। तो कल एक्सपायरी मूव हमें कैसे मिल सकते हैं? देखिए एक्सपायरी मूव के लिए बैंक निफ्टी को कल बड़ा गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए, बैंक निफ्टी को इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाए, ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। देखिए दो तरीके से हम कल बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाए, 700 और 900 के बीच में कहीं पे ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद में 5-7 मिनट के बाद इस लेवल को क्रॉस करें, 42,888 वाले लेवल को क्रॉस करें, तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिलेगा जो कि लेके जाएगा 42,977। सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा 43,088 का, और थर्ड टारगेट यहाँ पे बड़ा टारगेट रखेंगे वो रहेगा 43,155। अगर इसको भी निकाल देता है तो कल इंट्राडे में 43,288 के लेवल तक यहाँ पे बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस जोन में ओपन होके अगर इस लेवल को निकालता है तो यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं 977, 43,088 का, 43,155 का, और 43,288 का, ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप अप ही ओपन हो जाए, और गैप अप ओपन, देखिए गैप अप कहाँ पे ओपन है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो ट्रेड हाथ से निकल जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर मान लीजिए 100 पॉइंट तक गैप अप ओपन होता है, यानी 43,000, इस जोन में कहीं पे ये गैप अप ओपन हो जाए, इस जोन में, और इस जोन में थोड़ा सा टाइम बिता, देखिए टाइम बिताना जरूरी है, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद आपको शॉर्ट कवरिंग तुरंत, कुछ तो तुरंत निकल जाते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं कि थोड़ा सा मूव मिलेगा तब करेंगे। तो अगर इस जोन के बीच में कहीं पर ये 10-15 मिनट सस्टेन कर गया, मान लीजिए 42,900 से लेकर के 43,050 के बीच में जो हमारा पहला टारगेट था, उसके बीच में अगर ये कहीं पे कंसोलिडेट करने लगा, यहाँ पे 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट यहाँ पे रुक गया, ये ध्यान रखिएगा जितना टाइम रुकेगा, कहीं अगर ये यही सिचुएशन इसने 12, साढ़े 12, 1 बजे तक बना के रखी कि ये 43,050 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, 42,900 भी ब्रेक नहीं कर रहा, ये कंडीशन यहाँ पे 12, साढ़े 12 बजे तक बनी रहती है ना, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये जिस साइड भी निकलेगा ना, ये 150 से 200 पॉइंट वन वे जाएगा, 150 से 200 पॉइंट। देखिए उस जगह पे होगा क्या और क्यों जाएगा, ये 42,900 से लेकर के 43,050 के बीच में क्या होगा, बहुत सारी यहाँ पे पोजीशन ऑप्शन राइटर एक्टिव हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे पुट शॉर्ट करेंगे, तो एक हैवी पोजीशन यहाँ पे धीरे धीरे करके बनती जाएगी। अब जब ये धीरे धीरे पोजीशन यहाँ पे बनती जाएगी तो इसको कहीं ना कहीं तो मार्केट को निकलना है, ये किसी एक साइड में निकलेगा तो दूसरी साइड वाला यहाँ पे आके उसको लॉस होगा, तो वो अपनी पोजीशन को कवर करेगा, तो वही जो कवर करेगा ना, जो शॉर्ट कवरिंग होगी ना, वो इसको ऊपर की साइड में 150-200 पॉइंट लेके जा सकती है। नीचे की साइड में अगर ब्रेक डाउन करता है तो अनवाइंडिंग होगी, तो वो लोग भी 150-200 पॉइंट नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और वापस ही कहां पे लेके आएंगे, 600 और 700 वाली जोन में लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे मार्केट कम से कम 12, साढ़े 12, 1 बजे तक निकले, और सेकंड हाफ में ये ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, जिस साइड में भी जाएगा यहां पे 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। लेकिन मैं बार बार एक चीजें बताते रहता हूं कि अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है, कल इस कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है, तो एक बहुत अच्छा मूव देके जाएगा, और शायद ये 43,222 और 43,300 के पास में भी बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो ध्यान रखिएगा क्वांटिटी को कम ट्रेड करेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो क्वांटिटी को सीधा आधा से कम कर दीजिए। अगर आप ये चीजें नहीं समझ रहे हो ना तो आप ट्रेडर ही नहीं बन पाओगे। उसके बाद में पहला टारगेट कहां पे रखेंगे आप, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में, जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है ना, पहला टारगेट अगर इस जोन के बीच में आता है तो वहां से ये ट्रेंड लाइन ही पहला टारगेट होगी, और उसके बाद ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये टारगेट आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट जो कल के जोन में हमारे पास बना था और आज का जो सपोर्ट है वो 700, 750 के आसपास का
ये पहला सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आपको मार्केट कितना कंसोलिडेट करता है वो इंपॉर्टेंट है, कितनी देर कंसोलिडेट करता है। अगर मान लीजिए ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के साथ ही पहले 5-7 मिनट में ही 122 123 चला जाता है तो फिर यहाँ पे मेरा ज़्यादा ट्रेड करने का मूड नहीं होगा, फिर छोटी क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन इस जोन के बीच में अगर टाइम बिताएगा तो मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड प्लान यहाँ पे करूंगा। मान लीजिए कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, गैप डाउन ओपन में ये समझ लीजिएगा कि 600 अब इसके लिए वापस बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 550 से लेकर 650 के बीच में ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पे टाइम बिता के अगर ऊपर निकलेगा तो ये मूव अच्छा मिलेगा। टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की साइड का ब्रेकआउट करेगा तो वापस ये क्लोजिंग लेवल के पास में आएगा। हम एक इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग हम देके जा रहे हैं, 829 पे हमने क्लोजिंग दी है, 888 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा कि बैंक निफ्टी कल ओपन 900 और 43,000 वाली जोन में होता है या 700 और 800 वाली 800 850 वाली जोन में ओपन होता है। अगर 700 और 850 वाली जोन में ओपन होगा तो पहला टारगेट आपको 100 से 150 पॉइंट का पकड़ना पड़ेगा 43,000 के आसपास। 43,055 के ऊपर ये बैंक निफ्टी फाड़ के जाएगा ऊपर और 100-150 पॉइंट और एक्स्ट्रा मूव दिखा सकता है। लेकिन उस एक्स्ट्रा मूव के लिए आपके पास नीचे से पोजीशन बनी है तो अच्छी बात है, ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो छोटी सी क्वांटिटी में बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं बनाएंगे कि एक्सपायरी है तो जीरो होगा। तो ये भी समझ के रखिएगा, हर समय अपने रिस्क को पहले मैनेज कीजिए। ये समझ के चलिए कि ऑप्शन हर दिन आपका जीरो हो रहा है, ये मान के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप सही रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे ऑप्शन में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।